गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस टी प्लस पॉइंट के अंदर। आज आपका टॉपिक रहेगा द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रिक फॉर्मूले के द्वारा अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। वही द्विघाती जो समीकरण है, जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, उसको सोल्व करने का दूसरा मेथड है जो अपन इसको सिंप्लीफाई करके आराम से ठीक है क्लियर बताएंगे। तो जैसे कोई एग्जांपल में द्विघाती सूत्र क्या होती है, जनरली मैंने बताया था कल, 2x इक्वेशन क्या होती है, 2ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण अपनी ये होती है, क्लियर है। ax² + bx + c = 0 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये पिछले वाले वीडियो के अंदर भी हमने बता दिए थे। अब अपने एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, क्वाड्रिक फॉर्मूले से। तो एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल ले लिए जैसे अपन 6x² 5x² माइनस का 6x माइनस की कितना आएगी 2 या प्लस की। अब एग्जांपल लेते हैं, (9x² प्लस का 7x माइनस की 2 = 0। ठीक है, इस एग्जांपल लेके चल के इसको सोल्व करते हैं बाय क्वाड्रिक फॉर्मूला द्विघाती सूत्र से। तो सोल्व सबसे पहले अपन उस वाली इक्वेशन से जो मैंने बताई थी, क्या ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a = क्या आएगा 9, b = क्या आ रहा है 7 और c = क्या आ रहा है -k2। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मूलों की प्रकृति, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या आएगा, देखो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो क्या आएगा, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, विभक्तिकर। ठीक है, तो विभक्तिकर, ठीक है, विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो डी से शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, b² - 4ac। सबसे पहले क्या निकालेगा अपन, b² - 4ac। ठीक है, इसकी 3 कंडीशन होती है। तो सबसे देखो, अगर ये क्या होगा 0 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो मैं इसी में क्लियर कर देता हूँ। पहली कंडीशन b² - 4ac 0 से बड़ा हुआ तो मूल क्या होंगे, तो मूल वास्तविक व अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरा, अगर b² - 4ac 0 से छोटा हो, ठीक है, लेस देन, तो मूल क्या होंगे, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है ना, काल्पनिक होंगे। अगर तीसरा b² - 4ac बराबर 0 = 0 हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान, इक्वल। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखो b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो मूल रूट्स क्या होंगे, रियल एंड क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक है, और b² - 4ac लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे यार, इमेजिनरी यानी काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो तीसरा केस क्या होगा, b² - 4ac = 0 हो तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये 3 केस होते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अब मैं इसको पहले 20 ये रफ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन था अपना, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो b² - 4ac निकालते हैं। b की वैल्यू क्या है, a अपने पास 9, b 7 और c कितना था -k2। तो b की वैल्यू यहाँ पुट किया तो 7 का स्क्वायर -4 × a कितना आ गया 9 और c कितना आ गया -k2, माइनस की नंबर को ब्रैकेट में। क्लियर है।
7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 होता है, माइनस के माइनस माइनस प्लस, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 18 चौक 72, ठीक है, यानी कितना आ गया 9 2 18 और 18 4 72, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा 9 2 11, 1 11 1 कितने हो गए 12, यानी 121, ठीक है, यानी 1 to 1 आ गया। तो इससे क्या पता पड़ा कि b स्क्वायर माइनस, इससे पता पड़ा कि वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डिस्क्रीमेंट की वैल्यू किससे बड़ी आ गई 0 से बड़ी आ गई। अतः मूल वास्तविक व अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होंगे, क्लियर है। तो क्या होगा रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट डिफरेंस, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट डिफरेंस। अब क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, ठीक है। ये मैं क्यों पहले ना बता के क्वेश्चन के अंदर से फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो क्या आएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट्स के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a, ये द्विघाती सूत्र था, ठीक है। तो मैंने पहले ने बताया और इस फॉर्मूले के क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ के कर दिया, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा नहीं था इसलिए ये भी सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें ये भी कर लिख दिया। तो सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac क्यों निकाला अपने डिस्क्रीमेंट, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो हमने जो वैल्यू निकाली वो डायरेक्ट अपन वहां पुट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये अपने जो सोल्व किया वो अपने आगे इसको सिंपलीफाई करने में इजी रहेगा। तो पहले अपन इसकी प्रकृति निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो इसमें यहाँ पुट कर देंगे, क्लियर है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आगे अपन सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसके काल्पनिक होते हैं और वो आगे 11 12 के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस b, माइनस किसका फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्वाड्रिक फॉर्मूला है, ठीक है, क्वाड्रिक फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। हाँ एक और बात, यह x से वेरिएबल में x आ रहा है, चर x आ रहा है तो यह x लिखेंगे, अगर y के पदों में तो y लिखेंगे, t के पदों में तो t लिखा जाएगा। या रट मत लेना कि x लिखा जाएगा, मैं समझ वो जरूरी नहीं है, जो जिस टर्म में होता है उसी टर्म में लिखी जाती है, क्लियर है। अब अपन लिखते हैं यहाँ पे b, माइनस का तो था फॉर्मूले का, ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले का लगा दिया। b की वैल्यू क्या मेरे पास 7, यह 7 लिख दी, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने क्या निकाली 1 to 1, क्या निकाली 1 to 1 अपॉन में 2 into a की वैल्यू क्या थी अपने पास 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 9 लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है 11, कितना होता है 11, और 9 2 18, 9 दूनी 18। अब इसमें दो बीच में साइन आ रही, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो धनात्मक लेने पर, ठीक है, तो अपन क्या लेंगे धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्लियर है। तो देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा -7 अपनी जगह है, 11 के आगे 2 छीने, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, 2 साइन है तो अपन प्लस का लेके चल रहे हैं, अपॉन में 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास -7, इसमें से देखो ये माइनस का प्लस का, बड़ी प्लस माइनस होगी, बड़ी सी का चिन्ह आएगा, तो कितना आएगा 11 में 7 के तो कितने आएंगे 4 बटे कितना आएगा 18, तो 2 बटे कितना आ गया 7, तो x बराबर कितना आ गया 2/7, क्लियर है, ठीक है। अब एक बार क्या लेंगे अपन माइनस का साइन लेंगे, ठीक है, नेगेटिव साइन लेंगे, तो देखो इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं, ये इक्वेशन आएगा अपने पास, क्वेश्चन दी होगी तो क्वेश्चन से अंदर क्वाड्रिक इक्वेशन दिखा दीजिए, क्योंकि दो घात अधिकतम घात की नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 है, और तो यहाँ से कंपेयर किया तो a का मान ये कहाँ से मैंने बता दिया था a b और c, तो a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू क्या आ रही है 7 और c की वैल्यू क्या आ रही है -2, क्लियर है।
अब मूलों की प्रकृति निकालेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे, तो इसको डिस्क्रीमिनेंट यानी विविक्ति कर बोलते हैं, तो इसको b स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। तो b इसका फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। a b c की वैल्यू हमें यहाँ मिली गई, तो इसमें पुट करने पे b का यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस की 2 और सबको मल्टीप्लाई किया माइनस 4 का 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पे 72 प्लस किया तो 1 to 1। इससे मैंने तीन कंडीशन बताई थी। तो b 1 क्या आ रहा है, डिस्क्रीमिनेंट में बड़ा आ रहा है 0 से, तो इस बार d की वैल्यू क्या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और अलग अलग, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट होंगे। फिर द्विघाती सूत्र क्या था अपना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, ये रहा फॉर्मूला लिख दिया मैंने इसके अंदर। तो x बराबर माइनस के माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू क्या थी 7, रूट के अंदर प्लस माइनस था, रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 1 to 1, तो 1 to 1 पुट कर दिया, 121 पुट कर दिया और 9 इंटू यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 a की वैल्यू क्या थी 9, तो 9 2 18। फिर 11 में से 7 गए कितने बचेंगे, एक बार प्लस का ले लिया तो 11 में 7 गए कितनी 4 और इसमें भाग बड़ी संख्या प्लस का साइन आ गया और काट दिया, तो कैंसिल करने पर 2/7 आए। क्लियर है। अब क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ऋणात्मक लेने पर, ठीक है, तो क्या आएगा टेकिंग नेगेटिव, ठीक है। तो क्या आएगा x इज इक्वल टू -7 अपनी जगह रहेगा माइनस के 11 अपॉन में कितना आ गया 18। x इज इक्वल टू मैंने पहले बता दिया था कि माइनस माइनस की संख्याएं जो होती नंबर जुड़ जाती लेकिन साइन वही आता है। तो 11 और 7 कितने हो गए 18 बटे में 18 कैंसिल, तो कितना आ गया 18 एकम 18 यानी माइनस की 1 आ गया, 18 1 जा 18। तो अपने पास रूट्स क्या आ गए इसके, x बराबर कितना गया 2/7 और कितना आ गया माइनस का 1। क्लियर है। तो ये अपना था कौन सा, द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। क्लियर है। अब अपन पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। इसी के मेथड के अंदर एक मेथड और बच गया इसका, तो पूर्ण वर्ग विधि परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्लियर है। ये मेथड क्लियर होगा अपना। इसमें 3 कंडीशन होती है वो आपको याद रखनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac की, डिस्क्रीमेंट की यानी विविक्ति कर की कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। और अब आता है पूर्ण वर्ग विधि। बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो अपना तीसरा मेथड बचा हुआ था कौन सा, पूर्ण वर्ग विधि बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेके अपन, ये मेथड है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मेथड के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलो अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, प्लस का 16 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, पूर्ण वर्ग विधि बता, पूर्ण वर्ग विधि के अंदर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 करना पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिलहाल अपने पास कुछ भी नहीं है। अगर जैसे सपोज करो यहाँ पे 2 होता तो इस पूरी इक्वेशन को, पूरी समीकरण को मैं किससे भाग करता, किससे डिवाइड करता 2 से। क्यों, रफ में बता रहा हूँ, इधर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, तो डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग करने पर तो 2/2x स्क्वायर माइनस के 8/2x प्लस के 16/2 0/2। क्लियर है। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ कुछ ही बचा, एक 1 होता है, 1 कुछ लिखते नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 8 और 0 में डिवाइड 0, ये आ गया इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला था, पूर्ण वर्ग विधि के अंदर बाय परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मेथड के अंदर क्या करना पड़ता है, स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं हो तो वहाँ क्या बनाओ 1 बनाओ, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास ये मैंने लिखा था, ये तो 2 तो पहले ऑलरेडी क्या था कि 1 था, जहाँ कुछ नहीं हुआ क्या होता है 1। समझ में आ गया। क्या किया मैंने इधर एग्जांपल देके बताया, अगर स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट हो, कोई गुणांक हो, कोई पद हो, कोई संख्या हो, तो उस संख्या से क्या कर दो, उसका भाग दो। जैसे √2 होता तो मैं √2 से डिवाइड कर देता, ठीक है। यानी √2 से √2/√2 तो कट के बना देता। तो जो भी टर्म हो, जो भी पद हो यहाँ पे, उससे क्या कर दो, उसमें डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में। ऐसे नहीं इसी टर्म के कि पद के अंदर,
पूरे पदों के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो फिलहाल अपने पास दोबारा से बोलूं, चलो दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। या स्क्वायर के साथ जहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए वहां 1 होना चाहिए, पहली बात तो कंडीशन ये होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर यहाँ पे कोई संख्या हो, कोई अंक हो, जैसे 3 है, तो यहाँ 1 कब आएगा? जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी, 3 से डिवाइड करते भी तो 1 आएगा। तो जो भी संख्या हो यहाँ पे, जो भी आपको √2 √3 जो भी संख्या है उसी से डिवाइड कर दो स्क्वायर के साथ। सोचने में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो अपने पास 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, पहले 2 था तो 2 से डिवाइड कर दिया, अभी 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो फिलहाल अपने पास यहाँ पे 1 है तो हमें किसी से भी डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल ये बताया था मैंने। अब देखो, जैसे गुणांक 1 होता है, कोएफिशिएंट का यहाँ पे 1 होता है, एक ब्रैकेट बनाओ, होल पावर क्या बना दो उसकी 2, और अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म ऐसी कैसी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लगा दो क्या 0। क्लियर है? तो देखो दोबारा से एक बार फिर, जैसे कोएफिशिएंट 1 होता है, होल पावर 2, कंप्लीट पूर्ण वर्ग बना रहे अपन, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे तो होल पावर 2 लगा दिया, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म एज इट इज, और थोड़ा सा स्पेस इन जगह छोड़ के बराबर क्या लगा दो 0। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, होल पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और यहाँ पे क्या आ गया 16 अचर पद वैसे का वैसा, थोड़ी सी जगह स्पेस छोड़ के बराबर क्या लगा दिया 0। अब इसकी एक पावर कम करो यहाँ पे x, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दो, जो एज इट इज चिन्ह वैसे का वैसा आएगा, ठीक है। अब x के साथ जो अंक है उसका आधा करो, ठीक है। तो 8 का आधा किया तो कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो आधा करने के बाद जो है उसको यहाँ लिख दो, और इसका वर्ग करके हमेशा क्या कर दो माइनस कर दो। तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16। या माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वर्ग करके हमेशा क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करें पास x² - 4 का होल स्क्वायर, 16 में 16 के क्या हो गया, 16 से प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, बराबर क्या आ गया 0। क्लियर है? ठीक है। अब इसका स्क्वायर उठाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के तो रूट लग जाता है, ये पता है आपको। एक का वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लेंगे तो इसका क्या होगा स्क्वायर के रूट लग जाएगा, और रूट को उठाते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। क्लियर है? तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ x - 4 स्क्वायर निकाला तो 0 का रूट, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि x - 4 = 0 का प्लस माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही एक बार पॉजिटिव, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक लेने पर समझेंगे। तो x - 4 = 0, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। क्लियर है? तो 0 + 4 तो x = क्या आ गया 4, टेकिंग नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक लेने पर, ठीक है। तो क्या आएगा x - 4 0 को नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस से 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास वही x बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है? तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई +4 दोनों इक्वल रूट्स आ गए, ठीक है। तो अब इसका दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। डिवाइड करने वाला ले लेता हूं। $100x² माइनस का 20x प्लस का 1 = क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या 1 नहीं आ रहा ना, तो हमें क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100 और 100 से क्या करने पर भाग देने पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 100 आ रहा है इसके साथ, ठीक है। स्क्वायर के साथ जो भी अंक होगा उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 100x² बटे में क्या आएगा 100 माइनस के 20 बटे कितना आएगा 100x प्लस का 1 बटे 100 और 0 बटे क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाय 100 और इक्वेशन। तो क्या आ गया यहाँ से क्या होगा ये कैंसिल। तो अपने पास क्या मिला x² मिल गया, कोएफिशिएंट 1 बन गया, जहाँ कुछ ही तो 1 लगाएंगे नहीं, हमें 1 बना देता, माइनस के इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा
1/5, क्योंकि 20 से कम 20, 20 25 100। यहाँ पे क्या है x प्लस का 1/कितना आ गया 100 और 0 से डिवाइड करके क्या आएगा। क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था, जैसे कोफिशिएंट 1 बनता है तो होल पावर क्या लगा दो 2, होल पावर क्या लगा दो 2। क्लियर है। होल पावर 2 लगाने के बाद अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म वैसे की वैसे इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है। अब इसकी पावर कम करके यहाँ लिख दो x लिख दो, जो साइन है छीने वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जो x के साथ अंक है उसका आधा कर दो। अब भिन्न का आधा करने में, फ्रैक्शन का आधा करने में बच्चे डरते हैं, तो जिसको देखो डिवाइड करने के लिए नीचे 2 से डिवाइड कर दो। 5 को 10 तो 1/10। ठीक है। तो भिन्न का आधा करना हो तो नीचे वाले का डबल कर दिया करो। भिन्न के लिए बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। तो देखो 1/5 का आधा कितना होगा 1/10, तो कितना होगा 1/10 इसका आधा होगा। क्लियर है। ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी यहाँ पे। अब जो आया उसका वर्ग करके में से क्या कर दो माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस हो प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर दिया। और इसका वर्ग करके 1 का वर्ग है 10 का वर्ग कितना हो गया 100। ये बात इजी हो गया। प्लस का माइनस का वापिस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या आ गया x माइनस 1/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर के बाद क्या लगेगा, इसको बोलते हैं वर्गमूल लेने पर। ठीक है। वर्गमूल लेने पर। ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 1/10 स्क्वायर रूट या 0 का स्क्वायर रूट माइनस का 1/10, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या प्लस माइनस 0। कोई बात, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। एक बार क्या लेंगे टेकिंग पॉजिटिव धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर। ठीक है। तो कितना आएगा x माइनस का 1/10 बराबर 0 और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर कितना आ गया 1/10। क्लियर है। और ऋणात्मक लेने पर। ठीक है। तो अपने धनात्मक लेने पर अब क्या लेंगे ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर। ठीक है। तो नेगेटिव टेकिंग नेगेटिव, तो अपन क्या लेंगे x माइनस का 1/10 इज इक्वल टू माइनस का 0 और 0 पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस का दे क्या हो जाएगा प्लस का। तो अपने पास x बराबर क्या आ गया 1/10 यानी 1/10।